हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट आर एक्स मेड। आज एक नई वीडियो। दिन आपको ये दूसरी वीडियो है, कल भी एक मैंने डाली थी कि एनाटॉमी एग्जाम को आप कैसे अटेम्प्ट करो, तो ये मैंने कल डाला था। अगर नहीं देखिए तो जाके देख लो, बहुत ही वैल्यूएबल है, उस पर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है। और पास करने के लिए मतलब अगर आपको पास होना है तो सच में देख लो, ठीक है। आज मैं फिजियोलॉजी, देखो आज तक हम एनाटॉमी चल रहे थे चैनल पे, आज पहली बार फिजियो की बात हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजियो मुझे चालू कर देना चाहिए, एटलीस्ट फिजियोलॉजी तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं अभी इस पे हूँ 60-70% तो हूँ मैं इस पे कि मैं चालू कर दूँ। बट फिलहाल अभी मैं आपको पेपर का बता देता हूँ कि फिजियोलॉजी ब्लॉक 1 PCT-1 थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आप कैसे अटेम्प्ट करोगे और कैसे आप पास हो सकते हो, इसकी बात मैं आपको करूँगा, ठीक है। पूरी लॉजिकल बात मैं करूँगा आपको कि कैसे आप मार्क्स यहाँ से बटोरोगे। एनएट में भी मैंने सेम लॉजिकल बात करी और आपको कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप पास हो सकते हो। तो यहाँ पर फिजियोलॉजी में सेम आपके सेक्शन ए बी सी और ओके 3 ही सेक्शन है, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर सबसे पहले चालू करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन 1 आता है विच इज़ MCQ बेस्ड, पूरा 20 मार्क्स के 20 MCQs यहाँ पर, ठीक है। 20 मार्क्स के 20 MCQs, जिसमें से 5 जो है आपके केस बेस्ड होने वाले हैं। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? सीधी सरल बात है कि 20 MCQ होंगे जिसमें से 5 केस बेस्ड होंगे, यानी केस दी होगी उसके बेसिस पे MCQs पूछेंगे, ठीक है। फिजियो की बात हो रही है, 20 MCQs। तो इसमें से वही एनएट की स्ट्रेटेजी है, 20 में से एटलीस्ट आपको 7 जो है वो आने चाहिए, तो कंफर्म आने चाहिए 7, 13 आप मार सकते हो तुक्के, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। 7 तो आपको कंफर्म आने चाहिए, 13 आप तुक्के मार सकते हो। तो आपका स्कोर कुछ 10 से 11 तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, मिनिमम 20 में से, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो, ठीक है। इसकी बात मैं एंड में करूँगा, पूरा एक पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर क्वेश्चन 2 है आपका LAQs, विच इज़ 2 करने हैं आपको 3 में से। 3 LAQs दिए होंगे जिसमें से आपको 2 करने हैं। अगेन जो 3 है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2 केस बेस्ड है आपके लिए, 2 सवाल केस बेस्ड और 1 थियोरी बेस्ड। जैसे एनेट में था, एनेट में भी आपको 2 सवाल केस बेस्ड दिए थे। तो अभी केसेस पे बहुत फोकस कर रहे हैं लोग, यानी अप्लाइड पे। तो वो उस चीज़ की मैं बात करता हूँ, क्लिनिकल अप्लाइड के बारे में ज़्यादा फोकस हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ है LAQs में। यहाँ में आपको 2 LAQs के 10 मार्क का एक, यानी 20 मार्क, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं SAQs यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या है, 3 करने हैं आपको 4 में से। अब 4 में से 3 करने, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आपको 3 करना है। एक जो है एडकॉम, ये एडकॉम इस ये 5 सवाल दिए होंगे आपको, ये जो है 5 सवाल दिए होंगे, इसमें से एक एडकॉम कंपलसरी है। एडकॉम के अलावा जो 4 बचे उनमें से कोई भी 3 करना है। इसका ये मतलब है, ये नहीं कि देखो मैंने क्योंकि यहाँ पर 4x5 लिखा है, तो अटेम्प्ट आपको 4 ही करना है, बट 4 ही करना है। उन 4 में से जो एक है वो कंफर्म आपको करना है, एडकॉम कंपलसरी। और तीसरा जो है 3 जो बचे उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसी बात ये लोग कर रहे हैं। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है 5 को, तो 3 थियोरी बेस्ड सवाल आएंगे, एक आपका क्लिनिकल विग्नेट या फिर थियोरी टॉपिक, तो यहाँ पर एक ऑब्लिक दे दिया इन्होंने, और एक एडकॉम जो है वो कंपलसरी। अब एडकॉम क्या चीज़ है, बहुत लोग एडकॉम स्किप कर देते हैं कि क्यों करना है, इसमें क्या है, ये मतलब टाइम पास है। ऐसा नहीं है, एडकॉम इज़ द ओनली थिंग जो आपको फ्री के मार्क्स देता है पेपर में, ठीक है। SAQ में अगर आप 2 पेज का आंसर लिख रहे हो, SAQ एडकॉम पर कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको 3 से 4 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि नॉर्मल SAQs में लाना बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे हिसाब से, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो एडकॉम हाथ के मार्क्स है। टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं भाई एडकॉम में, मतलब क्या लिखना है, सवाल कैसे आएगा। तो पूछ सकते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में बताओ, या फिर क्वालिटीज़ ऑफ अ डॉक्टर, क्वालिटीज़ ऑफ अ पेशेंट, है ना, यही सब चीज़ें हैं। कुछ 4-5 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि रैपो बिल्ड करना, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, अटायर ऑफ द डॉक्टर, या फिर पेशेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो आप एक बार देख के जाना, रट के जाना यहाँ पर एडकॉम के लिए। ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, वैसे भी छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि कंपलसरी कर दिया, NMC ने कंपलसरी करवाया। यहाँ पर क्लिनिकल विग्नेट की मैं बात करूँ तो एक ऑब्लिक देके थियरी टॉपिक, यानी ये आ सकता है या फिर ये। तो ये चीज़ बहुत बुरी करी इन लोगों ने कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि क्या है, बट 3 थियरी बेस्ड है, ये आपको पता है, तो आप इसमें मार्क्स निकाल सकते हो। यहाँ पर इतनी बात मैंने कर ली। सेक्शन C पे चलते हैं। सेक्शन C इज़ द रेप्लिका ऑफ सेक्शन B, सेम एज एनएट, ठीक है, सेम चीज़ है, बस इसमें फ़र्क है कि एडकॉम इसमें था, इसमें एडकॉम नहीं है। 2 करने हैं 3 में से, राइट। LAQ की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 केस बेस्ड आ जाएगा, एक थ्योरी बेस्ड आ जाएगा, सेम इसकी तरह। और SAQs की बात करूँ तो मैंने SAQ यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 करने हैं 5 में से। एडकॉम नहीं है, नॉर्मल जैसा आपका होता है वही, 4 थ्योरी बेस्ड, एक क्लिनिकल विग्नेट या फिर थ्योरी टॉपिक। क्या इतनी बात क्लियर है? एक यार माइक चल रहा है ना, हाँ।
इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये भी 4 × 5 20 मार्क्स, यहाँ भी 4 × 5 20 मार्क्स इस SAQ के, और इन LAQ के भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर 20 मार्क्स। तो मार्क्स कैसे भाई, 20, 40, 60, 80 और ये 100, तो 100 मार्क्स बन गए आपके, ठीक। ऐसा आपका पेपर होने वाला है थ्योरी का। अब बात करते हैं कि आप मार्क्स स्कोर कैसे करोगे। अब ध्यान दो, ठीक है, अब ध्यान दो। यहाँ पर मैंने जैसे बताया सेक्शन ए में, अब काम की चीज़ बता रहा हूँ, 7 कंफर्म, 13 तुक्के, 10 का स्कोर, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ, ठीक है। 10 का स्कोर और एन एवरेज आपको लेके आना है 20 MCQs में से, ठीक है। अब LAQs की मैं बात करता हूँ। तो LAQs में क्या है ना मेरे पास, LAQs में यहाँ पर LAQs में आपको 7 से 8 मार्क्स लेके आना है, ठीक है, जैसे हमेशा से आते हैं, एनएट में भी आते थे। सिलेबस क्या है आपका, जनरल होगा, ब्लड होगा, CVS होगा और RS होगा, जहाँ तक मुझे लगता है इतनी 4 होने वाली है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर ये करना है, LAQs में 7, मान लो मैं 7 मार्क्स पकड़ रहा हूँ, एक में 7 मार्क्स पकड़ता हूँ, एक में 6 पकड़ता हूँ, ठीक है, मिनिमम पकड़ के चलते हैं, तो 13। तो यहाँ पर मैं +13 कर देता हूँ आपके LAQs के, ठीक है, +13 मिनिमम है ये, इससे कम नहीं लाना, 5 नहीं लाना LAQ में, फिर कैसे पास होगे भाई, ठीक है। तो ये बात है। तो SAQ की बात करते हैं। तो यहाँ पर एटकॉम में मैं 3 मार्क्स पकड़ सकता हूँ क्या, एटकॉम में मैं 3 मार्क्स पकड़ सकता हूँ मिनिमम, ठीक है, 3 मार्क्स पकड़ लिए। थ्योरी बेस्ड की बात करते हैं। क्लिनिकल या थ्योरी, इसमें मान लो कि क्लिनिकल आपको नहीं जमा, 2 ही मिले, ठीक, 2 ही मिले, यहाँ पर 3 मिले, और थ्योरी बेस्ड 3 सवाल है, थ्योरी बेस्ड 3 सवाल है, आपको 2 करना है, राइट, हाँ, आपको कोई भी 2 करना है। तो मान लो कि एक में आप 4 लेके आते हो, एक में 3 लेके आते हो, एवरेज, बहुत एवरेज, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। 7, 2, 9 और 3, 11, तो मान लो आपने यहाँ पर 11 ले लिए, +11 कर दिया मैंने, ठीक, इतनी बात। और सेम क्या मैं रिपीट कर सकता हूँ सेक्शन C के लिए, क्योंकि सेम फॉर्मेट है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, इससे मिनिमम नहीं लाना है आपको, इतना तो पढ़ के जाओ कि इतने आ जाए। तो मैं यहाँ पर ये +13 और +11 और एक बार कर दूंगा। अब क्या ऐड कर दूं मैं, ऐड कर देते भाई, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 8 आ गए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके सामने रिजल्ट है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने मिनिमम पकड़ा है, आपके सामने रिजल्ट है। एक बार एडिशन देख लेता हूँ यार, मैथ्स वाला नहीं हूँ मैं। 3 4 5 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैं साइड हट रहा हूँ, मैं आपको देखने के लिए मौका दे रहा हूँ कि देखो भाई 58 मार्क्स आपके सामने, और आपका पासिंग कितना है थ्योरी का। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आपका थ्योरी का पासिंग सिर्फ 40 है बॉस, सिर्फ 40 का पासिंग है, और आप ला कितना रहे हो, 58 ला रहे हो। क्या आपको चीज़ समझ में आ रही है कि पासिंग कितना ईजी है। और आप टेंशन लेते रहते हो कि पास होंगे नहीं होंगे, होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे। अगर आपने एवरेज भी पढ़ाई करी है, मिनिमम आपके सामने 2 पकड़े मैंने SAQ में, LAQ में मैंने 7 और 6 पकड़ा है, इससे कम तो मत लाओ, इससे कम भी लाओगे तो क्या 48 जाओगे कम से कम, उससे भी कम 41 42, बेयर मिनिमम पास। कितना इजी पासिंग है, सोच समझो अब, ठीक है। 58, तो अगर मैं एक रेंज पकड़ूं तो मिनिमम से मिनिमम आपके जो मार्क्स है फिजियोलॉजी में वो आ सकते हैं 48 से लेके 58 तक, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके मार्क्स 60 से भी ज़्यादा आ रहे, 60 से भी अगर ज़्यादा आ रहे, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। बस ये 48 से कम मत लाना भाई, 40 से कम तो मत ही लाना, क्योंकि वो फेल हो जाता है। 48 इज़ लाइक अ ठीक ठाक मतलब स्कोर, आपने पास कर लिया, आपको 8 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, ये एवरेज क्लासिफिकेशन है, तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा देख के कि यार इतने ईजिली पास हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ है। अब मैं बोर्ड रब करके फटाफट से प्रैक्टिकल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, तो थ्योरी का मिटा के मैं प्रैक्टिकल का लेके आ गया हूँ। तो प्रैक्टिकल की जब मैं बात करता हूँ ना, तो प्रैक्टिकल में देयर इज़ हेमाटोलॉजी, एपिग्राफ्स प्लस ह्यूमन ग्राफ्स, हॉस्पी, वाइवा, जर्नल, 5 हेड्स है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मार्क्स आपको ढेर सारे यहाँ पर मिलने वाले। मेरी बात सुनना ध्यान से बस, ठीक है। अभी शुरू करते, शुरू करो, आपका पासिंग शुरू करता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले और सबसे प्रथम जर्नल। भाई जर्नल के मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं। अगर आपकी जर्नल सिर्फ कंप्लीट है, सिर्फ जर्नल अगर कंप्लीट है हेमैट और ईपी की, तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पर इजीली मिलने वाले हैं। तो मैं ये तो पूरे पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपकी जर्नल ही कंप्लीट नहीं है तो भाई पढ़ के क्या ही फ़ायदा है, नहीं क्या मतलब। 10 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए, तो जर्नल वाला पॉइंट हो गया। जर्नल आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए, नहीं है तो अभी क्या ही कर सकते हैं यार, कर लो, ठीक है। ये है। फिर चलते हैं हेमाटोलॉजी पे। हेमाटोलॉजी पे माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिकल है और नॉन माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिकल है। ईच स्टूडेंट, क्या लिखा है देखो, ईच स्टूडेंट हैज़ टू परफॉर्म 1 माइक्रोस्कोपिक एंड आंसर
वन नॉन माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिकल। यानी नॉन माइक्रोस्कोपिक आपको परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक करना है, जिसमें जहाँ तक मुझे याद है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट आता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और भी आते होंगे बट मुझे इतना याद है। ठीक, तो ये तो भाई आपको बस जो है इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट रटना होता है ना, बाकी तो आप वहीं पे करोगे, प्रिक भी वहीं पे करोगे आप, उसमें हीम्स फ्लूइड या जो भी है टर्स फ्लूइड आप वहीं पे डालने वाले हो, स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, जाहिर सी बात है। फिर आप वहाँ पर माइक्रोस्कोप में वो न्यूबार्स चेम्बर में डाल के देखोगे, आपको दिखेगा, देखना है जो देखा है वही लिखना है, वही काउंट करना है फॉर्मूला में डाल के। तो आपको याद क्या रखना है, फॉर्मेट और कैलकुलेशंस, बस वही चाहिए उनको, और क्या चाहिए। और शायद एक केस भी होती है, फिर उस केस पे आपको सवाल पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये है ये बात है माइक्रोस्कोपिक में। नॉन माइक्रोस्कोपिक क्या है, नॉन माइक्रोस्कोपिक में वही है हीमोग्लोबिन काउंट, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और वो आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, वही है। और भी कुछ होंगे, मैं रफ बता रहा हूँ, ठीक है, बट आपको कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो है पूरे के पूरे देने के बहुत चांसेस होते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर मानता हूँ कि आपको यहाँ पर आए 15, इस वाले के यहाँ पर आए 15, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिर्फ नॉन माइक्रोस्कोपिक है ना, आपको सिर्फ 6 ही आए, चलो 10 में से 6 आए, इतना मैं पकड़ लूँ, ठीक है, मिनिमम पकड़ा। आपको यहाँ पे 15 आ जाएंगे, टेंशन मत लो कि 20 में से 15 कैसे आ जाएंगे, आ जाते हैं, बस प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म करना और बी ऑनेस्ट। ऐसे नहीं कि माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा आरबीसी और तुमने न्यूबर्स चेम्बर में ज़्यादा भर दिया, ऐसे मत करना। एवरेज मार्क्स, एवरेज लाना होता है आरबीसी का, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठे आरबीसी उसमें लिख लो, अगर वो पकड़े गए तब तो गए भाई, तब तो 0 ही मिलेगा इसमें। जो सच है वही, नहीं दिखे तो नहीं दिखे, प्रोसीजर समझा के आ जाना, टीचर समझ जाएंगे कि आपने किया है, आपको आता है, बट दिखे नहीं ड्यू टू मान लो डाइल्यूशन ज़्यादा हो गया, या फिर ओवर चार्ज, या फिर अंडर चार्ज हो गया वो आपका न्यूबर्स चेम्बर, हो सकता है ना भाई। तो ये है, ठीक। यहाँ पे इतनी मैंने बात कर ली। यहाँ पर 15 + 6 कितने होते हैं मेरे, 21। तो यहाँ पर मैं 21 लिख लूँ, 21 आ गए हिमैट में, और यहाँ पर जर्नल में मेरे 10 है, एंड में हम ऐड करेंगे सारे। ईपी पे बात करते हैं। अब ईपी की बहुत बड़ी चिंता होती है बच्चों में या मुझे भी होती थी, ईपी ग्राफ्स और ये ह्यूमन ग्राफ्स, ठीक। ईपी में क्या होता है, फ्रॉग होता है, फ्रॉग का अभी तो कार्डियक नहीं होगा, स्केलेटल मसल्स के ग्राफ होते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल। वो एक बार देख लेना, आपके ग्रुप पे आ गई होगी पीपीटी, शायद आपका अगर ग्रुप हो व्हाट्सएप का तो उस पर आ गई होगी कोई पीपीटी जिसमें आंसर्स होंगे, तो वहाँ से ईपी कर लेना। ह्यूमन ग्राफ्स भी सेम है, ह्यूमन ग्राफ्स में वही आता है, अर्गोग्राफी आता है, और भी 2-4 चीज़ें आती है। तो ये आपको मेनली ना रटने वाली चीज़ें होती है, तो यहाँ पर रट लोगे ना, आपको रैंडमली कोई भी ग्राफ देते थे और उसके बारे में लिखने बोलते हैं। तो ये भी मैं हाथ के मार्क्स कंसिडर कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर ये 30 कुछ लिखा है, 15 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाई ईच स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन है भाई, तो ठीक है ना। तो ये अगर ये 30 मार्क का है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 20 ही पकड़ता हूँ, 20 नहीं, चलो 18 ही पकड़ते हैं, 20 भी नहीं, सिर्फ 30 में से सिर्फ 18 पकड़ रहा हूँ मैं, विच इज़ अराउंड 55%, कुछ 55% ला दो एक क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं 18 लिख लेता हूँ। ईपी एक बार देख के जाना, ठीक है, प्रॉपरली क्या है। अगर प्रॉपरली कर लोगे ना तो 25 तक भी ला सकते हो, बट ये मैं बेयर मिनिमम पकड़ रहा हूँ, एवरेज, ठीक है, ये सब एवरेज कर रहा हूँ मैं। ये टॉपर्स के लिए टॉपर्स के लिए इससे बहुत अलग क्राइटेरिया, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए, ठीक है। और फिर बात करते हैं ऑस्पी। ऑस्पी क्या होता है, ऑस्पी क्या होता है, इसे मैं ही पूरा मतलब आधा साल तो इसी में चला था। ऑस्पी कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजर, वाइवा टाइप। वाइवा तो नहीं, आपको कुछ बोलना नहीं होता। ऑस्पी इज़ कि आपको परफॉर्म करना है प्रोसीजर, जैसे बायोकेम में यूरिन डिपस्टिक टेस्ट होती है, ग्लूकोमीटर होता है, तो इसमें आपका इस बार फिजियो में आर्टीरियल पल्स है। आर्टीरियल पल्स पता है ना, ये वाला। इसके अलावा बीपी एग्जामिनेशन भी होता है, बट वो फर्स्ट पता नहीं PCT-1 में क्यों नहीं है, बट ठीक है ना, आपको इजी हो गया। आर्टेरियल पल्स में आपको वही है, रेट, रिदम, वॉल्यूम, वो सब बताना है। रेट, रिदम, फोर्स, वॉल्यूम, टेंशन, पल्स के बारे में डिस्क्राइब करोगे। और आपको ये चेक करना है, इक्वालिटी चेक करनी है, भूलना मत, दोनों साइड से इक्वालिटी चेक होती है, वो भूलना मत, उसके मार्क्स होते हैं। इसकी भी एक लिस्ट होती है मार्क्स की, वो देखना, अगर डाली होगी तुम्हारे ग्रुप में तो वहाँ से मिल जाएगी। इसमें 10 मार्क्स से मैं 8 पकड़ के चल रहा हूँ, 7 पकड़ लेते हैं, चलो, क्योंकि 7 तो आ ही जाते हैं। 5 से नीचे किसी को नहीं देते। अगर आपको पल्स का पी भी नहीं आ रहा तो आपको 5 से नीचे मिलेंगे, 2 या 3 मिल सकते हैं, बट ठीक है, अगर आपको ठीक से भी आ रहा है। अब 7 मैंने यहाँ पे दे दी, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है। ऑस्पी, ठीक, ऑस्पी भी हो गया, ईपी हो गया, हिमैट हो गया। वाइवा की बात करते हैं, इससे सब लोग डरते हैं। वाइवा क्या है, थियरी वाइवा। अब इसमें सच में बैंड बजती है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वाइवा कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टीचर कि किस टाइप का टीचर आया है और मूड कैसा है टीचर का। सबसे पहले तो विश करना सीख लो, अगर विश करने की तुम्हें आदत नहीं है तो गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, इट हेल्प्स, आपको मार्क्स मतलब डिसेंसी दिखती है थोड़ी, तो वही है। इसके बाद फिर इसमें क्या है, आपको जनरल सिलेबस है, बेसिकली जनरल से पूछेंगे सवाल।
आपको एनएम से पूछेंगे, नर्व मसल फिजियोलॉजी, आपको ब्लड से पूछा जाएगा, आपको सीवीएस से पूछा जाएगा, आपको आरएस से पूछा जाएगा। तो एक अगर मैं रफ बताऊँ, वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी बट ठीक है, मैं अगर आपको रफ बताऊँ कि क्या क्या पूछ सकते हैं। जनरल में आपको पूछेंगे एक्शन पोटेंशियल का, एक्शन पोटेंशियल पूछेंगे, पंप्स पूछेंगे, सोडियम पोटेशियम, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव, वो सब एग्जांपल्स यहाँ पर ये सब कवर होगा। एनएम में क्या है, एनएम में आपका मेन कवर होगा स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स आ जाएंगे। उसके अलावा एनएम में क्या था, फ्लो आपका, स्टेप्स ऑफ एनएम ट्रांसमिशन, वो तो एलएक्यू भी इंपॉर्टेंट है। एनएम की ये मैंने बात कर ली। इसके अलावा राइगर मॉर्टिस पूछ सकते हैं अगर क्लिनिकल में वो इंटरेस्टेड है तो, और मायसीनिया ग्रेविस। ब्लड में बात करते हैं, ब्लड में पूछने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। इसमें एबीओ पूछ सकते हैं, एबीओ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछ सकते हैं। इसमें आपको स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी पूछ सकते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। उसके बाद इसमें आपको पूछ सकते हैं क्या चीज़ और बच गई, हाँ इतना काफ़ी है। ब्लड के कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं, पीएच वगैरह पूछेंगे, ब्लड का बेसिक। और लैंडस्टीनर्स लॉ, लैंडस्टीनर्स लॉ भाई ये करके जाना, अगर ये नहीं किया एक बार देख के जाना। इसमें कुछ है जिसमें वाइस वर्सा नहीं बोलना होता, एंटीजन और एंटीबॉडी का कुछ है जिसमें वाइस वर्सा नहीं बोलना है, आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना, लैंडस्टीनर्स लॉ करके जाना। सीवीएस में बात करते हैं, कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन पूछी जाएंगी, कार्डियक साइकिल की पूछ सकते हैं, कार्डियक साइकिल, ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट पूछ सकते हैं, फिर इम्पल्स पूछ सकते हैं, फ्लो ऑफ कार्डियक इम्पल्स, है ना, ये सारी बात पूछ सकते हैं। टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन नहीं पूछेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, नॉर्मल चीज़ें चलेंगी। आपको जितना आता है सीधे बेसिक्स से उठाएंगे वो, और आपको जितना आता है उस हिसाब से क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, ठीक। अब आरएस में क्या है पूछने के लिए, आरएस में मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का। उसके अलावा एक्लिमेटाइजेशन है, अगर वो केसेस में क्लिनिकल में इंटरेस्टेड है तो एक्लिमेटाइजेशन पूछ सकते हैं, हाइपोक्सिया पूछ सकते हैं, डिस्बैरिज्म पूछ सकते हैं, हाइपोक्सिया, है ना, डिस्बैरिज्म वो बड़ा फेवरेट है उनका। पानी के नीचे गए तो नाइट्रोजन के बबल्स बन गए ब्लड में, वो एक बार देख जाना केस, क्या है, स्कूबा डाइवर्स में वो है, ठीक है, ये सब है। तो ये सब वाइवा में है। वाइवा में 20 मार्क का है, चलो मैं मान के चलता हूँ कि आपको सिर्फ 12 है, 12 या 10 ही मान लो, चलो 10 मार्क्स आ गए मेरे वाइवा में, ठीक है, 10 मार्क्स आ गए सिर्फ 20 में से। बहुत ख़राब गया वाइवा, बहुत ज़्यादा ख़राब गया, इतना ख़राब पता नहीं क्या होगा, मेरा 10 आ गए। अब एडिशन की बारी, हमारा फेवरेट स्टेप 21, ये 21 प्लस क्या भाई 18, यहाँ पर 18 हमने कमा लिया, ठीक है, ओके, सॉरी 7, यहाँ पर 7 लिख देता हूँ मैं, प्लस यहाँ पर मुझे 10 आए और ये जर्नल के यहाँ पर 10, तो ये 20 लिख दो। 20 कहाँ से लिखा, ये 10 है वाइवा का, ये जर्नल का 10, 20, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 8, 9 और 7 13, तो 9 और 7 13, 9 और 7 13 ही होता है, नहीं 9 और 7 15 होते, सॉरी 9 और 7 गिन लेते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 16 भाई, 16, हाँ 16, ठीक है। तो 3 और 4 और ये 2 और 1 3 4 5 6, स्कोर आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पढ़ने नहीं आ रहा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहीं पर यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका स्कोर आ रहा है मिनिमम प्रैक्टिकल में, मैं साइड हट जाता हूँ, देख लो भाई अच्छे से देख लो, ये आपका स्कोर आ रहा है मिनिमम प्रैक्टिकल में। अब थियरी में तो मैं मिनिमम कितने हमने निकाले, थोड़ा मैं यार ये छोड़ो यहीं पे, थियरी में आपके आ रहे थे 58, ऐड कर लो, आपको 100 से ऊपर जाना था, कब के चले गए हो, 8 + 6 14, 5 और 6 11 और 12, 124 भाई, 124 मार्क्स लेके आ रहे हो तुम फिजियो में, 200 में से 124 मार्क्स सिर्फ एवरेजली कंसीडर किए मैंने। वाइवा में सिर्फ 10 दिया है मैंने आपको 20 में से, मैंने ईपी और इसमें बहुत सारे मार्क्स काटे, ईपी ऑस्पी में दिए जहाँ पर देने चाहिए, ईपी में 30 में से मैंने सिर्फ 18 दिए। सोचो भाई, मिनिमम आप 124 ला सकते हो, आपके पास अभी भी 24 मार्क्स का डिफरेंस है फेल होने में और आपके पास होने में, विच इज़ अ वेरी ग्रेट डिफरेंस। अगर आप देखो 24 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ नॉट 2, इट इज़ नॉट 4, इट इज़ नॉट 14, इट इज़ 24, ठीक है। तो ये है, आप इजीली इतने पास हो सकते हो, मैंने पूरा दे दिया। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का चाहिए तो बोल देना, मैं बायोकेमिस्ट्री का भी लेकर आ जाऊँगा तुरंत कल, तो बता देना कमेंट्स में अगर चाहिए हो तो। तब तक के लिए भाई यही था आज का वीडियो, बता देना कैसा लगा कमेंट्स में, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मेरी भी एग्ज़ाम आ रही है तो मुझे पढ़ना है। बता देना वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में, पढ़ते रहना, मज़े करते रहना, बाय बाय।